मालन नदी के अवैध खनन पर देवभूमि डायलॉग ने कल अपनी रिपोर्ट आपको दिखाई। हमने ड्रोन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे अवैध खनन से कोटद्वार के पुलों को भारी नुकसान पहुंचा। कल कोटद्वार विधायक और स्पीकर ऋतु खंडूरी का आपदा प्रबंधन सचिव को किया गया फोन कॉल भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत स्पष्ट कह रही हैं कि इस पुल की मरम्मत के लिए उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी। आप सोचिए, जब स्पीकर की चिट्ठी पर 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो विधायकों का क्या हाल होता होगा। मतलब साफ है कि हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं वो बेलगाम अफसरशाही की शिकायत जो करते हैं वो सही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पीकर की चिट्ठी पर क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत यह है कि मालन नदी का पुल टूट चुका है। अब मैं आपदा प्रबंधन के सचिव साहब के कुछ बयान आपके सामने रख रहा हूं। यह बयान सचिव साहब ने विज्ञान भवन में डिजास्टर मिटिगेशन से जुड़े कॉन्क्लेव में दिए। What happened in Josimat? Land subsidence. First reported it by Misra Committee 1976. That's fine. What have we done after that? Any major investigation or any master plan or any mitigation measure? I think we are missing on many points. सुना आपने रंजीत सिन्हा साहब को? वो कह रहे हैं कि जोशीमठ के मामले पर 1976 में ही मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन जोशीमठ बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। मतलब 1976 के बाद जितनी भी सरकारें बनी, आपने सचिव साहब 1 मिनट पर सब पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको 1 साल से स्पीकर ऋतु खंडूरी मालन पुल को लेकर चिट्ठी लिख रही थी तो आपने उस पर क्या किया? जिस विभाग के आप मुखिया हैं उसमें एक स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड यानी SDMF फंड होता है। हर साल इसमें 500 करोड़ के आसपास आता है। मेरी जानकारी के मुताबिक आज भी इसमें 150 करोड़ रुपए बचा है। इसकी विभागीय मूल्यांकन समिति के भी आप ही अध्यक्ष हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है सचिव साहब, इसका मतलब यह होता है टू प्रिवेंट एनी डिजास्टर। जब आपको पता था कि पुल जर्जर है तो आपने तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए? आपकी जानकारी में एक और बात डाल दूं कि कोटद्वार में कई और पुलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कम से कम अब तो वहां जाकर जांच कर लीजिए। अब आप रंजीत सिन्हा साहब का एक और भाव सुनिए। People think government will find a way to correct things and will get full compensation if something happens. But if people are thinking on that line, that means we have serious gaps in our regulation, our guidelines. क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जोशीमठ के लोग अपने घरों की दरारों से खुश हैं क्योंकि इसका उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिल जाएगा? ये सोच है आपकी देवभूमि उत्तराखंड के जनमानस के बारे में? हर उत्तराखंडी आपके इस बयान की भत्सना करता है। उत्तराखंडी पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता है। वो सरकारी मुआवजे की खैरात की आस में कभी नहीं रहता। The community and local government needs space. Then only कहाँ है डिसीजन मेकिंग में? they have no stake. कोई भी जियो या गाइडलाइंस जारी करते हैं, शायद ही हम कम्युनिटी से कभी बात करते हैं। What do they need? What kind of government order or what kind of guidelines they need? Hardly any discussion with the community or local government. तो आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में पब्लिक को स्पेस नहीं मिल पाता। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपदा प्रबंधन को लेकर आपने कहां-कहां जनता के बीच जाकर संवाद कायम किया? तमाम भारी भरकम शासनादेश जारी करने से पहले आपने जनता जनार्दन से कितने सुझाव लिए? क्या चमोली का एक सामान्य जनमानस जिसे आपदा से नुकसान पहुंचा हो, क्या वो आपके दफ्तर में आकर आपसे मिल सकता है? बहरहाल आपका क्या करना है वो सरकार तय करे। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जांच इस बात की भी होनी चाहिए साहब कि इस पुल की मरम्मत करने में लापरवाही क्यों बरती गई, किसने बरती? जिनकी वजह से ये हुआ है उनकी जवाबदेही हर हाल में, जी हां, हर हाल में तय होनी चाहिए।